बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकेंड ईयर से अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक बनता है चैप्टर 18 का, वो स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक माना जाता है। आज इसका जो टॉपिक का टाइटल है वो है बर्थ, यानी इंसानों के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो है वो फीटस की या बच्चे की जो पैदाइश है उसके तमाम अवामिल को, तमाम स्टेजेस को इसमें हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं बर्थ के हिसाब से। तो बर्थ जो है सबसे पहला ही आप लाइन जो है आप लोगों का MCQ होगा कि इसमें जो टोटल गेस्टेशन पीरियड है, यानी टोटल जो टाइम ऑफ प्रेगनेंसी है फीमेल ह्यूमन के अंदर, वो 20 to 80 डेज़ बनता है, जो जिसको अगर हम लोग मंथ में लेके जाएँ तो वो नॉर्मली 9 मंथ्स बनते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो आपका हो गया MCQ। अब होता ये है, आपको लास्ट टाइम जब पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उसमें बताया था कि जब जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो जाता है, आके चिपक जाता है यूट्रस की दीवारों के साथ, तो उसके इर्द गिर्द एक झिल्ली बन जाती है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। तो फिर वो प्लेसेंटा जब बन जाती है फीटस और यानी एम्ब्रियो स्टेजेस, क्योंकि एम्ब्रियो होती है, तो एम्ब्रियो और जो मदर की दरमियान जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको आप लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, तो वही प्लेसेंटा जो है वो इट विल स्टार्ट रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन। तो फिर प्रोजेस्टेरॉन जो है वही प्लेसेंटा रिलीज़ करती है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो इससे पहले प्रोजेस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस कर रहा था? कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम जो है वो उसकी जो एज होती है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज़ होती है, वो उसके बाद ख़त्म हो जाता है। और आपको याद होगा कि वो फिर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई है, प्लेसेंटा बन गई है, तो भले कॉर्पस लूटियम ख़त्म भी हो जाए, तो ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा जो है ये प्रोजेस्टेरॉन बनाती रहेगी। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही बताया था कि जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मदर के अंदर हाई रहेगा, जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन रहेगी, यूट्रस की दीवारें जो हैं, जो सेल डेब्रिस है उसका, वो मेंटेन रहेगा, उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो यही इसमें शराइत है कि जो वंस प्लेसेंटा इज स्टैब्लिश्ड इट स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन। फिर वो आगे खुद बताएगा कि विच मेंटेन प्रेगनेंसी। फिर साथ में इसका आपको बताएगा इम्बैलेंस, कि एनी डिस्टर्बेंस इन प्रोजेस्टेरॉन। अब अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई भी प्रोजेस्टेरॉन लेवल में फ़र्क पड़ता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा तो आगे 2 काम हो सकते हैं। या तो प्री मैच्योर बर्थ हो सकती है, यानी अगर ये 7वां 8वां महीना चल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्री मैच्योर बर्थ बोल देंगे। और या मिस कैरेज हो सकती है, बिल्कुल ही प्रेगनेंसी ख़त्म हो सकती है। तो ये आप लोगों ने प्रोजेस्टेरॉन के हवाले की सिग्निफिकेंस बतानी है कि प्रोजेस्टेरॉन है तो प्रेगनेंसी है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा तो प्रेगनेंसी भी मेंटेन नहीं रह पाएगी। इसी को ये अभी हम लोग डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों हम इसमें देख रहे थे डायग्रामेटिकली, ये हमने डायग्राम भी एक बना ली है। इसके अंदर अब आपने सिर्फ इसको एक्सप्लेन ही करना है कि ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है वो इनक्लोज्ड इन एमनियोटिक सैक, ठीक है, फ्लूइड विद या फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये अगर आप लोग देखें, ये फीटस है ह्यूमन का, और ये एक रेड कलर की कवरिंग है, इसको आप लोग कहेंगे कोरियन। कोरियन के नीचे एक और झिल्ली जो ब्लू कलर में शो की गई है, ये है एमनियन। और इसके अंदर यहाँ पे फ्लूइड होता है, इस जगह पे, इसको हम लोग कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और ये जो इस यानी कि ये जो एमनियन है, एमनियन के नीचे जो खाली जगह एमनियोटिक सैक, और इस सैक के अंदर, यानी सैक मैंने थैली, और इस थैली में क्या है? एक लिक्विड है, और इस लिक्विड को क्या बोलेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी यही हुआ है कि ह्यूमन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन एन एम्ब्रियोनिक सैक। ये एमनियोटिक सैक आ गई जो कि भरी होती है किससे? एक फ्लूइड से, लिक्विड, विच इज़ क्या होती है? ये शॉक एब्जॉर्प्टिव एंड प्रोटेक्टिव होती है। कि ये जो फ्लूइड है, ज़ाहिरी बात है मदर को अगर किसी किस्म का कोई शॉक पहुंचता है, झटका पहुंचता है गिरने की सूरत में, तो ये क्या होता है कि ये जो शॉक है
ये शॉक एब्जॉर्प्टिव की तौर पे काम कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वो सस्पेंडेड है, फीटस किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड है, तो वो इसको डैमेज नहीं होने देगा। लिहाजा ये क्या हुआ, प्रोटेक्टिव भी हुआ, ये न्यूट्रिशियस भी होता है, जो बाकी जो सेल्स हैं उनको ये रिटेन रखने के काम भी आता है। तो इसके बहुत से फंक्शंस हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी प्रेगनेंसी के दौरान पेट्यूटरी जो है, यानी जो फीमेल यानी जो मदर है, उनकी जो पेट्यूटरी है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, LTH, ल्यूटेट्रोपिक हार्मोन इसको बोलते हैं। और साथ साथ प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन तो रिलीज़ कर ही रही होती है, लेकिन प्लेसेंटल लैक्टोजिन भी प्रोड्यूस करती हैं। और ये जो दोनों ही हार्मोन्स हैं, यानी LTH, मदर का LTH और मदर का प्लेसेंटल लैक्टोजिन, ये लैक्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी आप ये समझ लें कि ये दोनों हार्मोन्स जो हैं मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट के लिए, मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन के लिए और फ्यूचर में मिल्क के एजेक्शन के लिए, ये सारा जो काम है जिसको आप लैक्टेशन बोलते हैं, ये उसके लिए ये ज़रूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साइड पे प्रेगनेंसी मेंटेन और दूसरी साइड पे मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट भी मदर की स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक और MCQ आएगा कि जैसे ही प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हुई और 3rd मंथ, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 3rd मंथ, ठीक है, वो जो इंसान का जो एम्ब्रियो था, पहले वो था एम्ब्रियो, और जैसे ही 3rd मंथ स्टार्ट होगा तो वो क्या कहलाएगा, फीटस। तो इससे पहले 3 मंथ से पहले फिर क्या था, वो एम्ब्रियो था। तो ये आपका MCQ हो गया। फिर उसके बाद आपने वही 3rd मंथ हो जाएगा, तो यहाँ पे 12th वीक तक, ठीक है जी, तो 12th वीक तक जो है वो ये स्टार्ट हो जाएगा। यानी वही वाली बात कि 3rd मंथ से पहले वो क्या था, एम्ब्रियो था, और 3rd मंथ के फ़ौरन बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा फीटस बन जाएगा। उसकी वजह क्या बताई गई है कि 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्या हुआ कि ऑलमोस्ट जो 3 मंथ हैं उसके अंदर जो है फीटस के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ऑलमोस्ट वो बन जाते हैं, ठीक है, और बाकी जो 6 मंथ रह जाते हैं उसके अंदर मोस्टली सिर्फ क्या होता है कि उसमें सिर्फ ग्रोथ ही होनी होती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड बाय द 12th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। बाकी जो रिमाइंडर गेस्टेशन पीरियड है उसमें क्या होनी है, उसमें ग्रोथ होनी है। फिर उसके बाद पहले ये माना जाता था कि मदर जो होती है वो ही बच्चे की पैदाइश की ज़िम्मेदार होती है, उसकी टाइमिंग की बेसिकली ज़िम्मेदार होती है। इट वाज थॉट दैट द मदर हार्मोनल एक्टिविटीज़, तो होता ये था जी, मानते ये थे कि अचानक क्या होता है कि आफ्टर 9 मंथ जो है वो मदर का प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो कम हो जाता है और वो जो बच्चा है उसकी जो पैदाइश शुरू हो जाती है, प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन रीसेंट एविडेंस, कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिसमें से ये साबित हुआ है कि फीटस जो है वो खुद अपनी पैदाइश का ज़िम्मेदार है। मिसाल के तौर पे वो कैसे कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी बर्थ के बिल्कुल करीब क्या होता है कि जो फीटस की पेट्यूटरी होती है, फीटस की पेट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है ACTH, जो कि आप चैप्टर 17 में भी पढ़ चुके हैं। तो फीटस की जो पेट्यूटरी होती है, जैसे कि यहाँ बना के भी देख लेते हैं कि यहाँ से फीटस की पेट्यूटरी होती है, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन फीटस के ब्लड में शामिल होके कहाँ पहुँचता है, एड्रीनल ग्लैंड्स पे। अब एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, आपको पता किडनी के ऊपर होते हैं, तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर हार्मोन्स। एड्रीनल ग्लैंड्स फिर क्या रिलीज़ करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो हैं यहाँ से एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ होंगे और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए मदर के ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाते हैं। फिर क्या होगा, जैसे ही ये मदर के ब्लड स्ट्रीम में फीटस का जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन वहाँ पहुँचेगा, तो साथ ही मदर का जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगा तो फिर प्रेगनेंसी कम से कम मेंटेन नहीं रह सकती। प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हुआ और साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक और हार्मोन रिलीज़ कर दिया। एक साइड पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हुआ और साथ ही पिट्यूटरी की जो पोस्टीरियर लोब थी, जो हम चैप्टर 17 में पढ़ के आए हैं, वहाँ से एक हार्मोन निकल जाएगा
उसका नाम होगा ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन फिर क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट करवा देता है किसकी, यूट्रस की दीवारों को, और इसी को ही फिर हम लोग कहते हैं कि लेबर पेन जो है वो क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। तो लेबर पेन क्या होती है, ये वेव लाइक एक्टिविटीज़ हैं यूट्रस की दीवारों की जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। उसका मकसद ये होता है कि यूट्रस की दीवारें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हों और जो फीटस है वो एक्सपेल आउट हो जाए फ्रॉम द बॉडी। और हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि वो यूट्रस की जो एंडिंग है सर्विक्स, उसको भी ये क्या कर देता है, डायलेट कर देता है, खोल देता है, ताकि ओपनिंग जो है वो बन जाए और जो है फीटस जो है बॉडी से बाहर चला जाए। तो सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाएगा और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर जब ये पैदाइश बच्चे की हो जाती है तो वो स्टिल अटैच्ड होता है एक रस्सी के ज़रिए। उस रस्सी को हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जिसको पहले क्लिप लगा के उसको काट दिया जाता है और उसको फ्री कर दिया जाता है मदर से। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आफ्टर बर्थ के हवाले से। आफ्टर बर्थ के अंदर आपने ये बताना है कि 10 to 45 मिनट्स, फेडरल की बुक में 10 to 15 मिनट्स भी लिखा हुआ है, तो आपने कोर्स में रहते हुए 10 to 45 मिनट्स जो है उसके बाद जो है प्लेसेंटा भी, पहले पैदाइश होगी, बाद में 10 to 45 मिनट्स के बाद जो है वो जो प्लेसेंटा है वो भी बॉडी से थ्रू वजाइना जो है वो बाहर आ जाती है। और इस तमाम पीरियड के अंदर ब्लीडिंग जो है वो कॉन्टीन्यूड रहती है। और आखिर में जाके आपने MCQ में बता देना है, MCQ में ये कि ब्लड लॉस जो होता है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब जो है मदर का ब्लड लॉस इसमें हो जाता है। ये डायग्रामेटिक आ गई। डायग्राम के अंदर ये देख लें कि ये जो हिस्सा है इसमें एक हिस्सा जो है ये सारी की सारी प्लेसेंटा है, इसमें ये मैटरनल प्लेसेंटा है, मैटरनल पार्ट होता है ये। तो प्लेसेंटा के भी दो हिस्से होते हैं, एक मैटरनल पार्ट और एक फीटल पार्ट। ये फीटल पार्ट आ जाएगा। अब फीटल पार्ट में ये आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्शंस हैं, इनको वैसे आम तौर पे कोरियोनिक विलाई भी कहते हैं, कोरियोनिक विलाई, इन उभारों को, इन आउटग्रोज को। इसी तरह से एंडोमीट्रियम से भी उभार आ रहे होते हैं, लेकिन ये मदर की तरफ से आ रहे हैं। मकसद यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं, इधर से फीटस की आ रही हैं, ताकि इन दोनों के दरमियान में फासला कम से कम हो और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट और गैसेस ईज़िली हो सके। तो ये बच्चों आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।